व्हाट इज द सिग्निफिकेंस कवरिंग हेड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन इन स्पिरिचुअल रेफरेंस? इसकी मान्यता तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट मेरे को भी ये चीज़ के बारे में जब मैं हवन करता था तब पता लगा था, किसी ने बताया था कि जब हवन करते तो सर ढका हुआ होना चाहिए। मतलब सर ढका हुआ तो अपना इस्लामिक आता है, तो बोले नहीं इस्लामिक नहीं है, तो हवन करते वक्त में क्योंकि सारी ऊर्जा ऊपर से आ रही होती है और वो हमारे शरीर में आ रही होती है, और शरीर से वापस क्योंकि वो सहस्रा से आती है, क्योंकि वो बहुत मतलब वो ऐसा बताया गया था कि जो हमारे जो देवताओं की कृपा होती है ना, आशीर्वाद होते हैं ना, वो सर से आते हैं। भूत प्रेत जिन चुड़ैल सब आजू बाजू के चक्र से आएंगे, जो देवता कृपा होगी हवन से होगी, नवग्रह इंद्र, वो क्या बोलते हैं, सर से आते। तो अब अपने को तो पता है सर से आ रहे मतलब सातों चक्र से आ रहे, सातों चक्र आने सात अपनी इंद्रिया, तो फिर इंद्र हवन तो इंद्र के लिए होता है। अब वो जब भर जाता है शरीर, तो शरीर से बाहर जाने लगती है, तो शरीर से बाहर ना जाए इसके लिए कपड़ा रखा रहता। तो मैं बोला जब कपड़ा रखा रखा था तो पहले से नहीं जाएगी? तो नहीं, बोले ऐसी जाती है मगर बाहर नहीं गिरे उसके लिए रहता है। थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में है, क्योंकि सर ढकने का इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि वो भगवान भक्ति से भी लेना देना नहीं है, वो उससे भी लेना देना है, सिद्धि साधना के हिसाब से है, वो देवता के लिए है वो। तो मैंने क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन मैं कोई टोपी लगा के बैठ के नहीं करता ऐसा है। लेकिन अगर कोई कराए तो फिर बात नहीं है। अगर मेरे को लॉजिकल पूछोगे करीम भाई सर ढकने का मकसद कुछ है क्या, मेरे को तो इतना नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंस सर ढकने का। हाँ, एक तरीके से बोलोगे सहस्रा और आज्ञा चक्र की जितनी शक्तियां है, अगर तुम सर ढक के रखते हो, पगड़ी लगा के रखते हो, तो फिर तुमने एक तरीके से, अब मान लो उस पर अतर लगा हुआ है टोपी के ऊपर या पगड़ी के ऊपर, तो वो तो फिर पॉजिटिव शक्ति को तुमने और बेहतर, जो तुम्हारे आज्ञा चक्र और सहस्रा की, जैसे चंदन का तिलक लगाते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस है, तिलक का इंपॉर्टेंस है आज्ञा चक्र के लिए, वैसा कोई सिग्निफिकेंस हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में तो मेरे को नहीं पता उसका क्या है। कुछ साधना होती है जहाँ पे बदन ढक के बैठना पड़ता है, कुछ साधना होती है जिसमें बदन ढक के नहीं बैठना होता है, अपर बॉडी क्लोथलेस होती है जैसा, तो वो, बाकी मेरे को तो नहीं ऐसा लगता है। जैसे बहुत सारी सिद्धि साधना के लिए माला लगती है, बहुत सारी के लिए नहीं लगती। इनफैक्ट कुछ कुछ साधना ऐसी है जो बगैर माला के सिद्ध होगी ही नहीं, तुम कितने भी मंत्र जाप कर लो माला के बगैर, वो माला के, मगर फिर वही बात है ना, वो डेटी की तुमको जरूरत है क्या, बात ये है ना। यही तो इम्पोर्टेंट है, वो भगवान वाली बात ही नहीं, वो उस डेटी की बात है, समझ रहे हो। कि करीम भाई काली माता की ये मसान पूजनी तो मुंड की माला लगेगी, तो मुंड की माला के बगैर तो वो साधना सिद्धि होगी भी नहीं। वो खुली सिद्धि आ जाएगी, गुरु की भी आ जाएगी, लेकिन तुम संकल्प सिद्धि लेके उसको बिठाने वाले हो तो वो लगेगी, तो उसके पूरे रिचुअल्स लगेंगे। तो वही बात है ना, फिर यहाँ भगवान नहीं आया ना, फिर सिद्धि साधना आ गई।